मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पुनः हाजिर हूं यूपीएससी सीटेट 2025 का तीसरा क्वेश्चन लेकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम में बनाना रहता तो मैं देखता और बन जाता, क्योंकि मुझे पता है। क्या पता है? गौर फरमाइएगा। पहले क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। मान लीजिए P इक्वल टू क्यू 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 कोई 3 अंकों की संख्या है। P और 481 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? कितना सिंपल, और मैं बना दिया। 37 आंसर होगा दोस्तों। इसका इंग्लिश में क्या क्वेश्चन होगा दोस्तों? लेट P इक्वल टू क्यू 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 बी ए 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ P एंड 481? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और केवल सीसेट में ही नहीं, कैट में, एसएससी में, रेलवे में, सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहले हम कुछ टिप्स जान लेते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक टिप्स लिख चुका हूं, दूसरा टिप्स, तीसरा टिप्स, चौथा टिप्स मैं बोलूंगा, और आप चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो रोककर। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों से बनी एक संख्या के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो 3 अंकों की संख्या क्या हो सकता है? कोई भी संख्या ले सकते हैं। क्यू क्यू क्यू, ये भी एक संख्या मान लेते हैं, या यहां 111 भी मान सकते हैं। कुछ भी, मिनिमम 3 अंकों की संख्या हम मान लिए 111 होगा। तो 3 अंकों की संख्या हो गया, और तीनों अंक क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, ना कि 101, ऐसा नहीं। 111, 222, 333, 444 ऐसा संख्या होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें कुछ कंसेप्ट जानना होगा कि कोई भी संख्या हो जो रेगुलर 3 अंक हो, जिसमें एक जैसा, जैसे क्यू 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 हो गया, ए हो गया, 222 हो गया, 777 हो गया, 888 हो गया, 999 हो गया, इस टाइप की संख्याएं 3 और 37 से निश्चित डिविजिबल होगी। यानी ये सब संख्याएं जो है 3 से और 37 से, दोनों से निश्चित कटेगा। तो आप तो कहिएगा कि ये तो 2 से भी कटेगा, ये तो 7 से भी कटेगा, निश्चित। लेकिन क्या ये जो 2 से कटेगा ये 7 से कटेगा? अगर ये 7 से कटेगा तो 2 से कटेगा? नहीं। लेकिन ये सारी संख्याएं 3 अंकों वाली जो होगी 3 और 37 से निश्चित डिविजिबल होगी। कोई संख्या हो, 999 हो, 888 हो, जो भी हो, इससे निश्चित डिविजिबल होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हमें अभी इसी कंसेप्ट से काम है, इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन बनाना है। लेकिन मैं और कुछ कंसेप्ट देता हूं जिससे आप लिख सकते हैं। कोई भी 6 अंकों का रिपीटेड संख्या, जैसे 111111, 2222222, 33333, इस टाइप की जो भी संख्याएं हैं दोस्तों, वह 3, 7, 11, 13 और 17, 3, 7, 11, 13 और 17 से अवश्य डिविजिबल होगी। तो चलिए और कंसेप्ट ले लीजिए। जैसे कोई भी 2 अंकों से बना रिपीटेड संख्या हो, जैसे 1212, 3434, 5656, ध्यान दीजिएगा, ये निश्चित किससे? 101 से डिविजिबल होगी। जैसे 1212, तो ये 2 से भी कटेगा। लेकिन 4343, ये 2 से नहीं कटेगा। लेकिन ये दोनों संख्याएं 101 से डिविजिबल होंगी, चाहे ऐसा कोई भी 2 अंक का रिपीटेड पेयर हो। जो 3 अंकों का रिपीटेड संख्या हो, 3 अंकों का क्या? 1 2 3 1 2 3, या फिर 5 6 7 5 6 7, ये 3 अंकों का है, रिपीटेड है। ये संख्याएं 7, 11 और 13 से निश्चित विभाजित होगी। समझ गए? अब आइए, कोई 4 अंकों की संख्या है, जैसे यहां 1 2 3 4 रिपीटेड है, 1 2 3 4 ऐसे हो गया, या फिर यहां 4 5 6 7, या फिर 4 5 6 7, यानी 4 अंकों का 2 पेयर बन गया। इस टाइप की संख्याएं 73 और 137, 73 और 137 से निश्चित तौर पर विभाजित होगी। लेकिन हमारा अभी क्वेश्चन क्या है? 3 अंकों से बनी संख्याएं जो है एक जैसी संख्या। देखिए, क्यू 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 का मतलब क्या है? एक जैसी संख्याएं हैं वो जैसे वहां 111 भी रख सकते हैं, 222 भी रख सकते हैं, 333 भी रख सकते हैं। तो चलिए इसे मिटाते हैं और हम अब बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? P और 481 का एचसीएफ क्या होगा? यही क्वेश्चन है। तो P क्या है? यहां क्यू 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 है, यही ना है, क्यू क्यू
क्यू, और ये क्या है, 3 अंकों की संख्या है। तो यहाँ क्यू 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 को हम 111 भी लिख सकते हैं एक जैसा, क्योंकि क्यू 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 3 बार रिपीट है। यहाँ 222 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, 333 भी लिख सकते हैं, या कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, केवल क्यू 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 जान रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या है, वहां से भी बन जाएगा। तो इस तरह की संख्या 3 और 37 से अवश्य विभाजित होगी दोस्तों, और हमें एचसीएफ निकालना है, इसलिए यह बात जानना जरूरी है कि किससे विभाजित होगी। तो क्या ये जो संख्या है 481 वो या 3 या 37 से विभाजित है क्या? देख लीजिए ना, 3 से तो विभाजित नहीं है, लेकिन 37 से विभाजित है। कैसे? 13 बार में जब 37 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा 481 ही आएगा। तो इसमें भी 37 और इसमें भी 37, ये फैक्टर जो है दोनों में कॉमन है। तो जो फैक्टर दोनों में कॉमन होता है, महत्तम समापवर्तक वही होता है ना, यानी एचसीएफ वही होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 37, और हमारा सी विकल्प सही है दोस्तों। आपको फिर बता दूं, बहुत ज्यादा समय मैं इसलिए ले रहा हूं, ये क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एसएससी, रेलवे, कैट, यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी में पूछा हुआ है, ऑलवेज आता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो यहां आप रिपीटेड संख्या से बना 3 डिजिट का नंबर आप जहां आया वहां आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि यह संख्या 37 से जरूर विभाजित होगी, और इस टाइप के क्वेश्चन में 37 या 3 ही आंसर होने की संभावना होती है महत्तम समापवर्तक के केस में। तो नंबर सिस्टम पर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा निश्चित मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।